कल्पना कीजिए कि जो वास्तविकता आप जानते हैं वह केवल एक भ्रम है। क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि आपके चारों ओर की दुनिया आपकी अपनी सोच के द्वारा निर्मित एक मैट्रिक्स है? जैकोबो ग्रिनबर्ग, एक शानदार मैक्सिकन मनोवैज्ञानिक और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, ने अपना जीवन इन सवालों का उत्तर खोजने में समर्पित कर दिया। उनका शोध सिंटर्जिक थ्योरी में परिणत हुआ, जो यह बताता है कि वास्तविकता एक संरचना है जिसे चेतना द्वारा बदला जा सकता है। हालांकि 1994 में ग्रिनबर्ग बिना किसी निशान के गायब हो गए और यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। उनकी गुमशुदगी ने कई रहस्यमय सिद्धांतों को जन्म दिया है। क्या उन्हें उनके खोजों के संभावित प्रभाव के कारण सरकारी ताकतों ने अगवा कर लिया था, या फिर उनकी रहस्यमय प्रथाओं में संलिप्तता ने उन्हें एक अकल्पनीय भाग्य की ओर धकेल दिया? ये संभावनाएं उनकी पहले से ही रहस्यमय जीवन और कार्यों में एक और गहराई जोड़ती हैं और वास्तविकता की प्रकृति पर और भी अधिक सवाल खड़े करती है। मानव इतिहास उन कहानियों से भरा हुआ है जो साधारण की सीमाओं को चुनौती देती है, जिनमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो भौतिकी के नियमों को मानो चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए सेंट जोसेफ ऑफ कुपर्टिनो और मिलारेपा वे दो नाम हैं जिन्होंने ऐसी शक्तियों का प्रदर्शन किया है जिन्हें आधुनिक विज्ञान अब भी समझने में असमर्थ है। कुपर्टिनो की उड़ान और मिलारेपा की दीवारों से पार जाने की क्षमता केवल कल्पना को प्रेरित करने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए है कि उच्च चेतना की अवस्था में पहुंचने पर क्या संभव हो सकता है। ये कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि मानव जाति में असीम संभावनाएं हैं जो जागृत होने पर साधारण की सीमाओं को तोड़ सकती हैं। इन कथाओं का असली प्रभाव इस बात में है कि वे गूढ़ को व्यावहारिक से जोड़ने की क्षमता रखती है। इन रहस्यवादियों के जीवन पर विचार करते समय हम केवल समय में दूर स्थित व्यक्तियों को नहीं देख रहे होते, बल्कि ऐसे उदाहरणों को देख रहे होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान की प्रथा, उदाहरण के लिए, केवल आंतरिक शांति का मार्ग नहीं है, बल्कि वास्तविकता के गहरे आयामों तक पहुंचने का रास्ता भी है। अगर हम भी कुपर्टिनो और मिलारेपा की तरह अपनी चेतना को स्वनिर्धारित सीमाओं से परे विस्तारित करने के लिए समर्पित हो जाए, तो कौन से आश्चर्यजनक प्रभाव प्रकट हो सकते हैं। जैकोबो ग्रिनबर्ग एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो वास्तविकता की प्रकृति को चुनौती देता है और हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में पारंपरिक धारणाओं पर सवाल उठाता है। सिंटर्जिक थ्योरी यह सुझाव देती है कि जिसे हम वास्तविकता के रूप में देखते हैं वह वास्तव में हमारे मस्तिष्क द्वारा निर्मित एक विकृति है, जो एक अंतर्निहित सूचनात्मक मैट्रिक्स, जिसे लैटिस के नाम से जाना जाता है, की व्याख्या और फिल्टर करता है। यह मैट्रिक्स केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि वह मौलिक संरचना है जो सभी चीजों को नियंत्रित करती है, जहां समय, स्थान और पदार्थ लचीले होते हैं। यदि यह मैट्रिक्स वास्तविकता की नींव है, तो इसका अर्थ है कि हमारी धारणा, अनुभव और यहां तक कि भौतिक दुनिया भी इस लचीले ढांचे के भीतर गहराई से जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह भी है कि चेतना का विस्तार केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस मैट्रिक्स को प्रभावित कर सकती है। जब हम अपने मानसिक सीमाओं को पार करते हैं, तो हम केवल अपनी आंतरिक दुनिया को नहीं बदलते, बल्कि उस मूलभूत संरचना को भी प्रभावित कर सकते हैं जिसमें हम सभी जुड़े हुए हैं। ग्रिनबर्ग का दृष्टिकोण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता के निर्माण में हमारी चेतना की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर समय, स्थान और पदार्थ वास्तव में बदलने योग्य हैं, तो क्या यह संभव है कि हम अपने दिमाग के द्वारा नई संभावनाओं की एक पूरी दुनिया को खोल सकते हैं? यह सवाल केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को पुनर्परिभाषित करने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे हम इन विचारों में गहराई से उतरते हैं, हम समझते हैं कि चेतना का यह विस्तार व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र रूप से मानवता के लिए भी एक क्रांतिकारी साधन बन सकता है। ग्रिनबर्ग का काम केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं था, यह एक आह्वान है, एक निमंत्रण है
कि हम वास्तविकता की सीमाओं को पुनः परिभाषित करें और अपने अस्तित्व के नए आयामों को खोजें। यह विचार कि मानव मस्तिष्क न केवल इस लैटिस के साथ संपर्क करता है बल्कि इसे आकार भी देता है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक खोज के लिए संभावनाओं का एक विशाल क्षेत्र खोलता है। ग्रीनबर्ग के अनुसार मानव मस्तिष्क इस लैटिस का एक सूक्ष्म जगत है जिसकी संरचना में वही गुण परिलक्षित होते हैं जो ब्रह्मांड को आकार देते हैं। यह सिद्धांत केवल विज्ञान और आध्यात्मिकता को एकजुट नहीं करता बल्कि यह भी सुझाव देता है कि सोचने और देखने का प्रत्येक कार्य हमारे आसपास की वास्तविकता को बदल देता है। कल्पना कीजिए कि इसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। हर विचार, हर भावना सीधे तौर पर ब्रह्मांड के ताने बाने को प्रभावित कर सकती है। इस सिद्धांत को समझना व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है, जहां मस्तिष्क केवल दुनिया को समझने का उपकरण नहीं है बल्कि स्वयं वास्तविकता का सक्रिय निर्माता है। अगर हमारे विचार और भावनाएं वास्तव में ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को सचेत रूप से आकार देने की शक्ति रखते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ाता है बल्कि हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए भी प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच और ध्यान जैसी प्रथाएं केवल आत्म सुधार के साधन नहीं हैं, वे उस वास्तविकता को बदलने के उपकरण हैं जिसमें हम रहते हैं। जब हम अपनी चेतना को उन्नत करते हैं, हम न केवल अपनी व्यक्तिगत दुनिया को बदलते हैं बल्कि सामूहिक चेतना पर भी प्रभाव डालते हैं। इस समझ के साथ हम अपने विचारों और भावनाओं को अधिक ध्यान से चुन सकते हैं, यह जानते हुए कि वे केवल हमारी आंतरिक दुनिया को नहीं बल्कि बाहरी दुनिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण हमारे अस्तित्व के हर पहलू को पुनः परिभाषित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि हम केवल दर्शक नहीं हैं बल्कि अपने ब्रह्मांड के सह निर्माता हैं। इस विचारधारा के साथ हम खुद को एक नए प्रकार के विकास की ओर ले जा सकते हैं, जहां विज्ञान, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत अनुभव एकजुट होते हैं और हम एक गहरे, अधिक जुड़े हुए अस्तित्व की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें दुनिया के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यदि वास्तविकता हमारे मस्तिष्क की एक प्रक्षेपण है, तो असली शक्ति हमारे भीतर है। ग्रीनबर्ग हमें मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच इस गहरे संबंध का अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि इस लैटिस को समझकर और इसे नियंत्रित करके हम साधारण धारणा द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को पार कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा अब केवल एक साधना नहीं रहती, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और गूढ़ अन्वेषण बन जाती है, जहां वास्तविकता को बदलने की क्षमता एक सैद्धांतिक विचार नहीं बल्कि एक ठोस संभावना बन जाती है। और यह ध्यान की प्रथा में है कि इस लैटिस के साथ हमारा संपर्क गहरा हो सकता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। जैकोबो ग्रीनबर्ग के दृष्टिकोण में ध्यान केवल आत्मज्ञान की एक विधि नहीं है, बल्कि यह उस लैटिस तक पहुंचने का एक सीधा पुल है जो इस मूलभूत मैट्रिक्स का हिस्सा है और जो पूरी वास्तविकता में व्याप्त है। ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपने भीतर की दुनिया में उतरते हैं बल्कि उस संरचना के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं जो हमारी सच्ची शक्ति को प्रकट कर सकता है। यह अभ्यास हमें वास्तविकता के गहरे स्तरों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जहां हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं और संभवतः वास्तविकता के नियमों को फिर से लिख सकते हैं। इस प्रकार ध्यान हमारे दैनिक जीवन में एक साधन बन जाता है, जिसके द्वारा हम अपने और ब्रह्मांड के बीच की अदृश्य धागों को समझ सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। उन्नत साधक जैसे विपश्यना के अभ्यासकर्ता स्वयं और बाह्य के बीच की सीमाओं को पार करने की क्षमता रखते हैं, एक ऐसी चेतना की अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां ये भेद समाप्त हो जाते हैं। इस एकीकृत अवस्था में व्यक्ति स्वयं को एक अलग इकाई के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण का एक अभिन्न हिस्सा के रूप में अनुभव करता है, जो सीधे लैटिस से जुड़ा होता है। यह अभ्यास फिर वास्तविकता की प्रकृति को एक गहरे स्तर पर समझने के लिए एक पोर्टल बन जाता है।
मस्तिष्क के रहस्यों को सुलझाने की अपनी खोज में ग्रिनबर्ग ने अपनी एक अनूठी ध्यान तकनीक विकसित की जो मात्र निष्क्रिय अवलोकन से आगे जाती है। उनका मानना था कि सांस, शारीरिक संवेदनाओं और विचारों जैसे अनुभव के विभिन्न पहलुओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित करके साधक चेतना की एक विस्तारित अवस्था तक पहुंच सकता है जहां द्वैत का विचार समाप्त हो जाता है। इस तकनीक का उद्देश्य साधक को एक ऐसी अवस्था में पहुंचाना था जहां आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई अंतर न रह जाए। यह केवल व्यक्तिगत शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता के मूलभूत स्वरूप को समझने का एक गहरा और परिवर्तनकारी तरीका है। जब द्वैत की ये सीमाएं घुल जाती है तो साधक न केवल अपने भीतर की गहराई को समझता है, बल्कि उस संरचना के साथ भी एक हो जाता है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। इस उन्नत ध्यान तकनीक के माध्यम से साधक न केवल अपनी चेतना का विस्तार करता है, बल्कि वह उस सूक्ष्म ऊर्जा के साथ भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है जो लैटिस को उत्प्रेरित करती है। ग्रिनबर्ग का मानना था कि जब हम इस स्तर तक पहुंचते हैं तो हम वास्तविकता के निर्माताओं के रूप में कार्य कर सकते हैं, न कि केवल उसके दर्शक के रूप में। इस अवस्था में विचार और चेतना का हर तरंग ब्रह्मांड के ताने बाने को प्रभावित कर सकता है, जिससे हम अपने आसपास की वास्तविकता को सचेत रूप से आकार देने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण में ध्यान एक साधारण अभ्यास से कहीं अधिक बन जाता है। यह हमारे अस्तित्व का एक पुनर्रचना उपकरण है। साधक इस गहन ध्यान के माध्यम से न केवल आंतरिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि वह उन बंधनों को भी तोड़ सकता है जो उसे सीमित करती हैं। यह प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि उस सामूहिक चेतना में भी योगदान देती है जो पूरे मानवता को एकीकृत करती है। इस प्रकार ग्रिनबर्ग की तकनीक हमें एक ऐसे मार्ग पर ले जाती है जहां विज्ञान, आध्यात्मिकता और चेतना का विलय होता है और जहां हम स्वयं को अपने अनुभव के केंद्र में पाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें न केवल अपने जीवन को नए तरीकों से देखने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उनसे परे जाने का साहस भी देता है। इस अवस्था में साधक लैटिस के साथ एक हो जाता है, वास्तविकता को एक अलग पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि इस सूचनात्मक क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बनकर अनुभव करता है। यह संकेत देता है कि ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि संभावित रूप से वास्तविकता की संरचना को प्रभावित करने के दरवाजे भी खोलता है। समय की अवधारणा, जो हमारी वास्तविकता की धारणा में गहराई से निहित है, जैकोबो ग्रिनबर्ग द्वारा सवालों के घेरे में लाई जाती है। ग्रिनबर्ग का मानना था कि जिस तरह से हम समय को समझते हैं वह केवल चेतना द्वारा निर्मित एक भ्रम है। लैटिस में समय रैखिक नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य एक शाश्वत निरंतरता में सह अस्तित्व में रहते हैं। यह दृष्टिकोण हमें वास्तविकता की हमारी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। इस सवाल को उठाते हुए कि क्या हम जिस समय को बीतते हुए महसूस करते हैं वह वास्तव में एक मानसिक निर्माण है जिसे हमें अस्तित्व की सीमित धारणा में बांधे रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नए दृष्टिकोण से समय का पारंपरिक अनुभव धुंधला हो जाता है और वास्तविकता की एक अधिक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई समझ उभरती है। जब हम ध्यान के माध्यम से इस कालातीत अवस्था तक पहुंचते हैं तो हम केवल अपने वर्तमान क्षण में नहीं होते, बल्कि पूरी तरह से अस्तित्व के व्यापक दायरे में शामिल हो जाते हैं। यह अनुभव हमें हमारे दैनिक जीवन की सीमाओं से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि वास्तविकता की हमारी धारणाएं कितनी सीमित हो सकती हैं और यह भी कि हम इस व्यापक ब्रह्मांड में कैसे एकीकृत होते हैं। हमारी चेतना का विस्तार करने से हम यह महसूस करने लगते हैं कि समय को आकार दिया जा सकता है, समायोजित किया जा सकता है और यहाँ तक कि उसे पार भी किया जा सकता है, जिससे सामान्य समझ से परे रहस्यों का खुलासा होता है। ग्रिनबर्ग ने इन अवधारणाओं में गहराई से अध्ययन किया था, लेकिन 1994 में उनके रहस्यमय ढंग से गायब होने से अनेक सिद्धांत उभरे, जिससे उनके कार्यों के चारों ओर रहस्य और गहरा गया। उनके गायब होने को कई लोग समय और वास्तविकता की प्रकृति की उनकी जांच का विस्तार मानते हैं, जिससे कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या वह किसी तरह से हमारे समय के प्रवाह से विच्छिन्न हो गए थे।
अन्य सिद्धांतों में, गुप्त प्रथाओं में उनकी भागीदारी, या यहाँ तक कि सरकारों द्वारा उनके अध्ययनों में रुचि के कारण अपहरण का सुझाव दिया गया है। इन कथाओं का ग्रिनबर्ग के जाल और समय के भ्रम के सिद्धांतों के साथ घुलना मिलना इस विचार को और भी मजबूत करता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक लचीली हो सकती है। समय और जाल की प्रकृति पर इस दृष्टिकोण से न केवल दार्शनिक प्रश्न उठते हैं, बल्कि ग्रिनबर्ग के भाग्य को उन रहस्यों से भी जोड़ा जाता है जिन्हें वह सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। अगर समय एक भ्रम है और हमारी चेतना उसे आकार दे सकती है, तो किस हद तक ये रहस्यमयी घटनाएं इस समझ का प्रकटीकरण हो सकती हैं? और अगर ग्रिनबर्ग सचमुच उस समझ के स्तर तक पहुंच गए थे जिसने उन्हें समय की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित किया। जैकोबो ग्रिनबर्ग ने एक रोमांचक और साहसी विचार प्रस्तुत किया कि मानव मस्तिष्क उच्च सूचना सामंजस्य की स्थिति में, जैसे कि गहरी ध्यान के दौरान, एक हाइपरफील्ड में जुड़ सकता है। यदि ग्रिनबर्ग का यह विचार सही था, तो यह हाइपरफील्ड मानव अनुभव की सीमाओं को पूरी तरह से बदल सकता है। यह कल्पना करना रोमांचक है कि यदि मस्तिष्क सचमुच इस स्तर की एकता प्राप्त कर सके, तो यह न केवल समय और स्थान की पारंपरिक सीमाओं को धुंधला कर देगा, बल्कि हमें एक ऐसी वास्तविकता का अनुभव करने की क्षमता भी देगा जिसे हम अब तक केवल सपनों में देख सकते हैं। शायद ग्रिनबर्ग ने इसी रहस्यमय और अज्ञात क्षेत्र में कदम रखा था, जहां उनके अस्तित्व के निशान हमारी समझ से परे किसी और आयाम में विलीन हो गए। यह अवधारणा यह दर्शाती है कि टेलीपैथी और अन्य मानसिक घटनाएं न केवल संभव हैं, बल्कि स्वाभाविक भी हैं, जो मानव मस्तिष्कों के बीच प्रत्यक्ष संबंध का परिणाम है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा संचार स्तर जहां शब्दों की आवश्यकता न हो और विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्तियों के बीच बहें, जैसे एक विशाल चेतना के महासागर में लहरें। यह परस्पर संबंध भौतिक सीमाओं से परे जाता है और मन और वास्तविकता को समझने के नए द्वार खोलता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में सोचते हैं और कुछ क्षणों बाद उसी व्यक्ति का संदेश प्राप्त होता है। ग्रिनबर्ग का सुझाव है कि ये संयोग के क्षण वास्तव में एक हाइपरफील्ड के प्रकटीकरण हो सकते हैं, जहां हमारे मस्तिष्क संरेखित होते हैं और तुरंत जानकारी साझा करते हैं। अगर हमारे मस्तिष्क सचमुच एक हाइपरफील्ड में संरेखित हो सकते हैं, तो यह हमें पारंपरिक संचार के दायरे से बाहर ले जा सकता है, जहां विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान तुरंत और बिना किसी रुकावट के होता है। इस परिदृश्य में हम न केवल अन्य लोगों के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं, बल्कि हम उन अंतर्दृष्टियों और ज्ञान तक भी पहुंच सकते हैं जो व्यक्तिगत अनुभव से परे हैं। शायद यही वह दिशा है जिसमें ग्रिनबर्ग के शोध ने इशारा किया था, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां हमारी सामूहिक चेतना एकजुट होकर एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण करती है जो आज की हमारी समझ से परे है। जैसे जैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, यह भी संभव है कि हम अपनी स्वयं की मानसिक क्षमताओं के बारे में नए रहस्यों का पर्दाफाश करें। यदि हम इस हाइपरफील्ड तक सचेत रूप से पहुंच प्राप्त कर उसे नियंत्रित कर सकें, तो हमारे बीच की बाधाएं टूटने लगेंगी और इससे सहयोग और सहानुभूति का एक अभूतपूर्व स्तर स्थापित हो सकेगा। इस दृष्टि में एक ऐसी मानवता का चित्रण होता है जो आपस में गहराई से जुड़ी हुई है और एक साझा सूचना क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम है, जिससे मानव समझ और संभावनाओं के एक नए युग का द्वार खुलता है। लेकिन यह मानव मस्तिष्क की गहराइयों की खोज से प्राप्त होने वाली संभावनाओं का केवल एक पहलू है। इसके अलावा मेक्सिको की हीलर बरबारा ग्यूरेरो, जिन्हें पचिता के नाम से जाना जाता है, ने अपने रहस्यमय और तर्क से परे शक्तियों के कारण बड़ी ख्याति अर्जित की थी। 1960 और 1970 के दशक में मेक्सिको सिटी में पचिता ने आध्यात्मिक सर्जरी की, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर साधारण चाकू और नंगे हाथों से अंगों को प्रकट किया और गंभीर बीमारियों को ठीक किया। उनके इन कार्यों ने उन सीमाओं को चुनौती दी जो हम सामान्यतः चिकित्सा और उपचार की प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं, और उनके कौशल ने उन्हें एक रहस्यमय व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित किया। पचिता ने जिन प्रक्रियाओं को एक ट्रांस अवस्था में अंजाम दिया, उन्होंने न केवल समर्पित अनुयायियों को बल्कि संदेहियों को भी आकर्षित किया। लेकिन सबसे अधिक चकित करने वाली बात यह थी कि उनके उपचार की स्पष्ट प्रभावशीलता आधुनिक चिकित्सा की क्षमताओं से परे लगती थी। इन असाधारण क्षमताओं को वास्तविकता को आकार देने वाले मौलिक सूचनात्मक मैट्रिक्स, जिसे जाल लैटिस कहा जाता है, के साथ उनकी गहरी जुड़ाव का परिणाम माना गया।
इस सूचनात्मक क्षेत्र तक पहुंचकर पचिता भौतिक वास्तविकता को बदलने में सक्षम थीं और उन्होंने प्राकृतिक नियमों को ऐसे तरीकों से हेरफेर किया जो पारंपरिक तर्क को चुनौती देते थे। पचिता की शमैनिक विधियों और जाल लैटिस के सिद्धांतों के बीच का संबंध मानव क्षमता और वास्तविकता की प्रकृति पर एक दिलचस्प दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह इस विचार को सामने लाता है कि यदि हम इस सूचनात्मक क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं तो हम अपने भौतिक और मानसिक सीमाओं से परे जाकर संभावनाओं की एक नई दुनिया का अनुभव कर सकते हैं जो हमारी वर्तमान समझ से परे है। पचिता का व्यक्तित्व हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब मानव मस्तिष्क अस्तित्व की गहरी परतों के साथ सामंजस्य में होता है तो क्या क्या संभव हो सकता है। उनकी प्रथाएं और क्षमताएं हमें यह याद दिलाती हैं कि वास्तविकता के कुछ पहलू अभी भी वैज्ञानिक समझ से परे हैं, लेकिन उन्हें आध्यात्मिकता और गहन जांच के संयोजन के माध्यम से खोजा जा सकता है। इन क्षमताओं पर विचार करते हुए हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना करते हैं। यदि मन में वास्तविकता को बदलने की शक्ति है तो आपको अपनी इच्छित जीवन बनाने से क्या रोक रहा है? अगर ये विचार आपके साथ गूंजते हैं और आपकी रुचि को प्रज्वलित करते हैं तो टिप्पणियों में लिखें, यह मेरे लिए समझ में आया।